अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे, आप मुतमिन होंगे। ये जी लुक है मेरे नॉन मॉड्यूलर किचन का। जी मेरा ना किचन नॉन मॉड्यूलर है। आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बताया है और अब मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने किचन में यूज़ करने के लिए निकाली हैं। क्योंकि मैं अपने किचन में ना बहुत कम सामान निकाला है, क्योंकि जितना सामान होगा उतना ज़्यादा फैला होता है और इसके कैबिनेट वगैरह नहीं है। और इसे मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ करूँगी ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी आपको कि मैं अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, और जितने भी मतलब जो हैं इसकी जार्स वगैरह और ये कहाँ रख रही हूँ और किस तरह सब चीज़ें ठीक तरीके के साथ रखूँगी। जी ये आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। जी तो जो लोग मेरा वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, व्लॉग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जी तो चलते हैं। ये जो चम्मच वगैरह थे, स्पून्स थे, हांडी वाले, ये सारे मैंने निकाल लिए थे। क्योंकि इसमें जो थी लकड़ी वाली जो डोई होती है, मतलब कि जो जिससे सालन वगैरह बनाती हूँ मैं, और वो भी मैंने यूज़ कर रही थी। और ये मैंने नहीं निकाले थे, इसमें से एक आध मैंने चम्मच बड़ा जो था वो निकाल लिया था। और ये मेरा थाल था जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले जो मिट्टी के थाल में आटा गूंथते थे हम लोग अपने इन-लॉज़ में। और ये आटे का डब्बा छूटता बचा, लेकिन बच गया। यहाँ पर मेरे जो थे ना वो जो पहला वाला ये जो आप देख सकते हैं, आप खाना है केलें कुछ भी, मतलब इसमें मैंने स्टील के बर्तन वगैरह रखे हुए थे। और जो दूसरा है ना, वहाँ पे मैंने सारे जो थे अपने रोज़मर्रा की मतलब यूज़ के जो थी प्लेटें वगैरह हो गई, प्यालियाँ वगैरह हो गई और स्पून्स वगैरह हो गए जो छोटे मोटे से, वो रखे हुए थे। और वो मैं उठा के ज़रा जो होगा ना सिंक के साइड में रखूँगी, क्योंकि जल्दी से धो लूँ, वॉश कर लूँ अच्छे तरीके से, तो फिर मैं उसको वहाँ पे रखूँगी। जी तो यहाँ पे मैं जो थी कढ़ाई सेट कर रही थी, ताल सेट कर रही थी, और यहाँ पर जो बड़ी परात है वो सेट कर रही थी। और ये जो थी डेकोरेशन वाली जो थी बहुत प्यारी सी थी बड़ी वाली परात। और यहाँ पे बोटल्स वगैरह साइड में रख रही थी। और आलू प्याज की जो टोकरी थी वो यहाँ मैं साइड में रख रही थी, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा आलू प्याज अभी तक मैंने उसके बास्केट नहीं ली है, अभी मैंने इसी में रखे हुए हैं, बाद में लूँगी। क्योंकि जब इंसान अपना किचन अलग करता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और किचन वही अपना होता है जिसमें इंसान खुद मतलब के काम कर सके, कोई उसको ये कहने वाला ना हो कि आप अभी काम कर लो, चाहे वो बर्तन 10 मिनट पड़े रहें, चाहे वो घंटा रखे रहें, उसके बाद इंसान वॉश कर ले। किचन वही होता है जिसमें अपनी मर्ज़ी से इंसान काम कर सके। नीट और क्लीन और करना तो हर इंसान के अपने ऊपर होता है, क्योंकि इस्लाम में तो सफाई निफ्स ईमान है। जी तो यहाँ पे मैं अपनी जो चीज़ें थी जो यूज़ की नहीं थी वो मैं इसके बीच में डाल रही थी। ये मुझे यूज़ की नहीं थी छोटी सी भगोना, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये मेरा जो यूज़ करने की थी सालन का भगोना देगचा, ये मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ रख रही थी। और यहाँ पे जो कूलर वगैरह जो ठंडे पानी का और रखा हुआ था मैंने किचन में, मैं साइड में रखती हूँ। वैसे इसका जो स्टैंड है तो फिर मैं बाहर की तरफ रख देती हूँ रात के टाइम, क्योंकि बार बार किचन में आना जाना नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा और हमारा जो है ना वो घर है, तो उसी हिसाब से बहुत लॉन्ग पड़ जाता है किचन की तरफ आना। जी तो यहाँ पे मैं थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी। और जो ये जो जार थे नमक मिर्ची के, अब इनकी क्लीनिंग बाकी थी। और यहाँ पे मैंने जो पानी का जग था इसे मैं भर के रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे यूज़ करना हो, आयत के लिए निकालना हो या सालन में ऐड करना हो या फिर आटा वगैरह गूंदना हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं रात में ये भर के जाती हूँ। क्योंकि फिर बार बार झुक के पानी लेना फ़िल्टर वाला तो बहुत मसला होता है गैलन वगैरह में से। जी तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, निकाल के मैं इसकी सेटिंग वगैरह कर रही हूँ और क्लीनिंग कर रही हूँ साथ साथ। आप लोगों को साथ साथ हवा की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा मतलब खिड़कियों से, विंडो से और दरवाजे वगैरह से, डोर से हवा आती है, लेकिन वो आप लोगों को आ रही होगी। जी तो इग्नोर कीजिएगा। और साथ साथ मक्खियों का बहुत ज़्यादा सीज़न है, मक्खियाँ जितनी भी ख़त्म कर लो और ख़त्म नहीं होती हैं। आपको सामने से एक आध तो उड़ती हुई नज़र आ ही रही होगी। यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि अभी तक जो कलर है ना, कलर का जो है कुछ ना कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं टाइल्स के ऊपर है। और मुझे इतना मतलब कि मैं बिज़ी होती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। कुछ मैंने सामने की फ्रंट की और उसकी जो थी वाल उस साफ़ कर ली थी टाइल्स वाली, बाकी रहती थी थोड़ी थोड़ी, ये जो आप निशान देख रहे होंगे। और
ये भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी, इंशाल्लाह आज ही कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी सेटिंग की तरफ, और जो था मेरा जग वो मैंने साइड में रखा था, क्योंकि मुझे इसकी यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें मैं सेट करती जा रही थी, और जितनी भी मतलब जूसर वगैरह था वो मैंने यूज़ नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने उसे वापस जाके उसमें रखना था डिवाइज़र में। और जो मैं यूज़ करती हूँ वो मसाले वाला, और मशीन वो यहीं पे रहेगी। जो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ क्लीन करती जा रही हूँ और जार्स रखती जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जार्स रखने की भी कोई चीज़ नहीं ली है, क्योंकि ये नॉन मॉडरेट किचन है। तो अब जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है, और अपनी चीज़ तो इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस भी हाल में अल्लाह ताला रखे। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरी सेटिंग होती जा रही है सारी चीज़ों की। यहाँ सेटिंग होने के बाद मेरी साथ साथ क्लीनिंग होती जाएगी, वॉल्स वगैरह, और ये जो टॉप कॉर्नर है इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी, और चूल्हे वगैरह को भी साफ़ कर लूँगी साथ साथ। और आप देखते जाएं कि आगे आगे किचन का लुक किस तरह चेंज होता है। जी, तो यहाँ पे सारे के जो थे मसाले जार्स वगैरह थी, जो इसकी रैक थी वो मैंने साफ़ कर ली थी, और जो भी मतलब कि मुझे डालने थे और उनको वॉश करके रख लिया था, क्योंकि बरसातें वगैरह चल रही थी, मतलब जितनी भी मतलब बारिश वगैरह हो रही थी, तो उससे जो मसाले होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उनको जो भी थे मतलब ख़राब हो चुके थे उनको निकाल के और दूसरे वाले डाल लिए थे, और जो थे उसको मतलब कि साफ़ करके अच्छी तरीके से और रख लिया था। ये मेरा टॉप कॉर्नर था किचन का, और यहाँ पर मैं अब सेटिंग करती जा रही थी। इस तरह की मेरी सेटिंग हो चुकी थी, और अब यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट मैंने कर दी थी। और आप देख सकते हैं आगे जो था मेरा वो उसका चूल्हे का कॉर्नर था, अब मुझे उसकी तरफ जाना था। और जो मेरा रेक है बर्तनों वाला वो उठा के मैं ऊपर की तरफ रखूँगी, और जो भी बर्तन वगैरह होंगे उन्हें वॉश कर लूँगी, और साइड में जितनी भी वॉल्स वगैरह होंगी उनको साफ़ कर लूँगी, और जितना भी मतलब स्लैब वगैरह जितना भी ये सरफेस है साफ़ कर लूँगी सही से। क्योंकि फिर ना जो मेरा जो आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर का शेल्फ है, सारा जो कॉर्नर है ये सारा, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब क्लीनिंग की ज़रूरत आती है। कोई भी मतलब चीज़ गिर जाए तो वो फ़ौरन से नज़र आती है। कुछ आटा हो गया, कोई मसाला हो गया, कोई चीनी हो गई, कुछ भी मतलब जैसा कि होता है ना कि स्किन से कलर के होते हैं नॉर्मल, मतलब जैसे मार्बल स्टाइल के जो कलर होते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन और इसके ऊपर ज़्यादा हमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है जी। तो यहाँ पे मैं अपना चूल्हा वगैरह सेट कर रही थी, इसे साफ़ वगैरह कर रही थी, और टॉप कॉर्नर की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी किचन के। और सारा जो आपको पता है सारी सेटिंग वगैरह मैंने कर ली थी किचन की। और इस तरह ये देख सकते हैं यहाँ मेरी किसी सेटिंग हो चुकी है। ये मेरे सारे स्पून्स वगैरह इस्तेमाल के जितने भी थे, और यहाँ पे ये मेरा बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो चुका था। और यहाँ पे मेरे जो जार्स वगैरह थे, और ये जो कूलर ठंडे पानी का, और यहाँ पे ये जो मेरा था रोटी पकाने वाला, मतलब इसे मैंने क्लीन कर लिया था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और जिसके ऊपर बेल के बनाते हैं लकड़ी वाला और मार्बल वाला वो छोटा होता है, तो मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इस साइड पे ये रखा था, और साथ साथ मैं क्लीनिंग करती जा रही थी। और यहाँ पर जो है किचन और उसका सिंक भी मैंने क्लीन कर लिया था, और यहाँ पे ये सारी क्लीनिंग होती जा रही थी। ये देख सकते हैं हम 2 लोग हैं, तो हम 2 लोगों के लिए ये बड़े मग होते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। बाकी जो भी कोई गेस्ट आता है तो फिर उसके लिए दूसरे वगैरह छोटे जो मग होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो मतलब हमारे हॉट पॉट और छोटा सा, क्योंकि हम 2 ही लोग होते हैं, इतना ज़्यादा हमारा कुछ वो नहीं होता। बाकी बड़ा साइज़ भी है मेरे पास, मीडियम साइज़ भी है, ये छोटा साइज़ भी है।
और यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई थी और सारा सब कुछ साफ़ और नीट और क्लीन हो गया था। और साथ में मैं सिंक भी साफ़ करती जाऊंगी। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, आयत आ गई थी और आयत के साथ तो फिर कोई क्लीनिंग करना तो बहुत ही मुश्किल होती है, यूँ क्योंकि मेरा जो किचन है ना वो न्यूली है, हर चीज़ मतलब न्यू है, तो फिर ज़्यादा ना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी साफ़ करो तो फ़ौरन से चमक जाता है। लेकिन ये है कि मुझे मंथ हो गया है क्लीनिंग करते हुए, अगर मैं यहाँ की सफाई नहीं रखूँगी, अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करूँगी, तो ये भी बहुत जल्दी पुराना और ओल्ड हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हर चीज़ ही साफ़ और नीट और क्लीन हो जाती है सफाई के साथ। और फिर यहाँ पे जो वॉल्स वगैरह आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह धोती हूँ करती हूँ कि छिटा तो आता ही है, या फिर मतलब खाना वगैरह बनाती हूँ तो फिर कोई ऑयल का या फिर पराठे वगैरह का छिटा आ गया तो फिर उसे भी साफ़ साथ साथ ही कर लेती हूँ। लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है तो फिर वो भी मैं कर लेती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, इससे ज़्यादा चमक आ जाती है टाइल्स वगैरह में। और ये देख सकते हैं। और ये जो मग मैंने छोटा सा रखा है ना, ये मैंने माचिस की तीलियों के लिए रखा है, क्योंकि फिर बार बार आपको डस्टबिन की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर जो लोग माचिस यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ माचिस भी साथ साथ, तो ये मैंने उसके लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लुक थोड़ा सा मेरे किचन का। और यहाँ पर आयत आ गई है, इसके साथ जो बाकी वॉल्स रह गई थी वो भी मैंने नीट और क्लीन कर ली थी। किचन की सारी सेटिंग हो चुकी है, सारी जार्स की सेटिंग हो चुकी है। और यहाँ पहले मैंने जो सामान था ना वो यहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ पे चूल्हा है और जहाँ पे स्पून्स रखे हुए हैं। और फिर ये वाला सामान मैंने उठा के उस साइड कर दिया, क्योंकि उस साइड पे ज़्यादा मिस नहीं होगा, जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी और वो साइड में रख दी जाएगी, ये मैंने सोचा था। और यहाँ पे ना आयत मेरे साथ आ गई है, और आयत के साथ ना सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने पापा के साथ बाहर गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर ली थी और सेटिंग कर ली थी और किचन की वीडियो बनाई थी जी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, और किचन कैसा रहा आप लोगों को देखने में, पहले कैसा था और बाद में कैसा है, ये आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे खुशी होगी आप लोगों के कमेंट देखकर। शुक्र है आयत के आने से पहले पहले जो मतलब जो सारी सेटिंग थी वो हो गई थी, क्योंकि फिर जो सिर्फ वॉल्स वगैरह ही रह गई थी, ये टाइल्स वाली, ये फ्रंट साइड की और इस साइड की, ये मैंने कर ली थी। आटे का जो डब्बा था उसमें वो मैंने साइड में नीचे आटा डाल के रख दिया था, और जो आटा लगाने वाला जो होता है चपाती को, वो भी मैंने साइड में रखा हुआ था, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है ना वो मैंने यहाँ पे साइड्स में रखी हुई थी, क्योंकि मेरे पास कोई कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, अभी तक नहीं लगे। और आगे देखेंगे लगाने का जो भी होगा, तो फिर उसके बीच में रखूँगी। जो भी चीज़ें थी वो सामने ही चाहिए होती हैं, क्योंकि नीचे की तरफ फिर ज़्यादा इंसान जा नहीं सकता, लेने में बहुत मसला होता है। तो जो भी यूज़ का जो मेरा सामान था वो साइड में था। और ये बहुत बड़ी शेल्फ़ है, इसके ऊपर बहुत सारा सामान आ जाता है आराम से ईज़िली, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जी, यहाँ पे मेरा किचन जो था ऑलमोस्ट डन हो गया था। नॉन मॉडरेट किचन ऑर्गेनाइज़ किया मैंने, मगर कोई भी चीज़ मैं नहीं लाई बाज़ार से, कुछ भी नहीं लाई, और मैंने खुद अपनी मतलब उसके ऊपर किया है। आप देख सकते हैं सारा चीज़ें जो सामान था मेरे जहेज़ का था। यहाँ पे किचन, चूल्हा और ये फ्रंट टॉप वगैरह हर चीज़ आप देख सकते हैं किस तरह मैंने की। अभी तक मैं पॉट भी नहीं लेकर आई, कोई चीज़ नहीं लेकर आई हूँ। अभी मैं जाऊँगी बाज़ार में और मतलब मार्केट जाऊँगी और चीज़ें वगैरह लूँगी, किचन की भी, और सब चीज़ें जो भी कुछ था मेरे जहेज़ का सामान था, आप देख सकते हैं सब कुछ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को, और बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स वगैरह कैसे लगते हैं। और जिस भी बहन ने, सिस्टर ने मुझसे कोई बात करनी हो, पूछनी हो किसी भी हवाले से, वो मुझे बता सकती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।